हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज माय ऑकवर्ड सेनपाई एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं कि कनावा और कामेगावा को बॉस ऑफिस में बुलाते हैं एक मैसेज देने के लिए एंड वो उन्हें बताते हैं कि हमारे एक कोवर्कर की शादी होने वाली है। ये बात सुनकर कनावा कहती है कि ये तो काफ़ी कमाल की बात है, बट तभी कनावा को याद आता है कि उसकी माँ ने भी उसके लिए एक लड़का ढूंढ रखा है एंड वो चाहती है कि कनावा उससे मिल ले। देन हम देखते हैं कि जो बॉस होते हैं वो बताते हैं कि जैसा तुम जानते हो कि कामेगावा के यहाँ पे आने के बाद हमने उसकी वेलकम पार्टी भी नहीं की है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस मैरिज के साथ साथ ये वेलकम पार्टी भी कर लूँ। एंड वो कहते हैं कि कामेगावा, मैं चाहता हूँ कि तुम ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज करो, इससे तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा कि तुम्हें लोगों को किस तरीके से एंटरटेन करना है। साथ ही में वो कनावा से कहते हैं कि कनावा, तुम थोड़ी इसकी मदद कर देना इसमें। एंड कनावा मदद करने के लिए मान जाती है, बट वो अपने दिमाग में सोचती है कि भला मैं कैसे मदद करूंगी, मुझे तो कहीं ऐसी जगह पता ही नहीं है जहाँ पे लोग मिलजुल कर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बॉस होते हैं वो उन दोनों से कहते हैं कि सुनो, एक और काम है जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस शादीशुदा कपल के लिए एक गिफ्ट भी खरीद लो। एंड हम देखते हैं कि फाइनली कनावा उसके लिए भी मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कामेगावा से कहती है कि चलो अब हमें पहले इस सेलिब्रेशन के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, तुम मुझे फॉलो करो। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक शॉप में जाते हैं गिफ्ट खरीदने के लिए, जहाँ पहुंचकर कामेगावा कहता है कि अरे वाह, यहाँ पे तो काफ़ी सारा सामान है, बट मैम क्या आपको पता है कि ये कोवर्कर को मैरिज में क्या गिफ्ट देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं सेलेक्ट कर लूँगी। बट वो साइड में जाकर सोचने लगती है कि मुझे तो खुद नहीं पता कि आखिर वेडिंग में क्या गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि मैंने आज से पहले कोई भी वेडिंग अटेंड ही नहीं करी, क्योंकि किसी ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया, जिस वजह से मैं आज तक कोई वेडिंग अटेंड ही नहीं कर पाई। बट तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कुछ चीज़ों को निहारने लगती है कि क्या क्या गिफ्ट दिया जा सकता है। तभी अचानक से उसकी नज़र एक कप पे पड़ती है एंड वो देखती है कि वो कप काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है एंड उसके अंदर कैट के पैटर्न्स छपे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। एंड वो उसको उठाकर देखने लगती है, बट तभी कामेगावा वहाँ पे आता है और कहता है कि क्या आपको ये पसंद है। उसकी यह बात सुनते ही हम देखते हैं कि जो कनावा होती है उसके हाथों से वो कप एकदम से हिलने लगता है एंड नीचे गिरने लगता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो नीचे गिर के टूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है एंड वो शॉपकीपर से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसके लिए पे कर दूंगी। बट हम देखते हैं कि शॉपकीपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई हमारे इधर का होता ना तो भाई दो चार गालियाँ तो दे देता। देन हम देखते हैं कि जो कनावा सॉरी कामेगावा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्या आपके पास इस तरीके के और भी कप्स हैं? अगर हैं तो मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ। इसकी ये बात सुनकर कनावा कहती है कि ये क्या क्या तुम ये इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि मैंने इसे पसंद किया था? बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मुझे ये कप काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें खुद यूज़ करूँ, इसीलिए मैं इसे खरीद रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर कनावा उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खरीद दूँ। बट हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि इसे यूज़ तो मैं करूँगा, फिर आप क्यों खरीदोगी। एंड हम देखते हैं कि वो उस कप को खरीद लेता है। वहीं दूसरी ओर कनावा कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि मैंने कोई मदद नहीं करी बल्कि सब कुछ ख़राब कर दिया। एंड वो कहती है कि कोई नहीं, अगले गिफ्ट के लिए मैं पक्का इन पूरे तरीके से तैयार रहूँगी। एंड फाइनली वो सर्च करने लगती है और कहती है कि मैंने आज तक जितनी भी सर्च स्किल सीखी है गेम खेल खेल के, अब उसका इस्तेमाल करने की बारी है। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो कनावा होती है वो कामेगावा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी रही होती है, कह सकते कॉफ़ी पी रही होती है। एंड हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि फाइनली आपकी वजह से आज हम लोगों को वो गिफ्ट मिल गया, वो टावल जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो एक कॉफ़ी पी रही होती है, ब्लैक कॉफ़ी। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा कनावा से पूछता है कि क्या आप हमेशा ही ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं? तभी हम देखते हैं कि कनावा उससे कहती है कि बिल्कुल, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा जगा कर रखती है। बट हम देखते हैं कि वो अपने दिमाग में ये सोच रही होती है कि मैं तो ये कभी नहीं पीती हूँ। एंड जैसे ही वो एक सिप लेती है कि हम देखते हैं वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, उसके दिमाग के साथ साथ उसके सब चीज़ों से बत्ती बुझ जाती है पूरी तरीके से। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसको इस तरीके से चिल्लाते हुए देख कामेगावा उससे कहता है कि क्या मैं आपको थोड़ा सा मिल्क और चीनी ला दूं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों चीज़ें लेके आता है, कनावा उस चीज़ों को अपने कॉफ़ी में मिलाती है एंड देन पीती है और कहती है कि अरे वाह, अब ये डिलीशियस है ना। देन हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कामेगावा से कहती है कि चलो अब हमें सबसे पहले रिजर्वेशन कर लेना चाहिए जहाँ पे हम लोग पार्टी के लिए जाएंगे। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग इस बारे में सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से कनावा सोचती है कि आखिर
कामेगावा को क्या चीज़ें पसंद होंगी, किस तरीके की जगहें, और वो सोचती है कि मुझे कामेगावा के बारे में कुछ खास नहीं पता है, बस इतना ही पता है कि उसको मॉडल्स पसंद हैं और वो लंच के समय चीज़ें बचाता है, यानी कि पैसे बचाता है, और कुछ भी नहीं। एंड वो फाइनली उससे पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कामेगावा, क्या तुम्हें पीना पसंद है? तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उससे कहता है कि नहीं, एक्चुअली मेरे को ज़्यादा पीना पसंद नहीं है। ये बात सुनकर कामेगावा कहती है कि अरे वाह, ये तो काफ़ी कमाल की बात है, क्योंकि उसे भी कुछ पीना पसंद नहीं था ना, इसीलिए। एंड वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हंस के बोलती है, एंड अचानक से वो एम्ब्रेसमेंट फील करती है कि उसने इतनी अच्छे तरीके से खुल के कैसे बात कर ली। एंड देन हम फाइनली देखते हैं कि जो कामेगावा होती है वो कनावा होती है, वो कहती है कि तुम्हें पता है अल्कोहल तुम्हें तभी पीना चाहिए जब तुम किसी ऐसे के साथ पियो जिसके साथ तुम कभी भी अल्कोहल पीना चाहते हो। देन हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर कामेगावा कहता है कि ये तो आपने काफ़ी अच्छी बात कही। देन हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कनावा से कहता है कि मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मेरी वजह से आपको यहाँ पे आने पड़ा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप कभी भी किसी के साथ ड्रिंक करने के लिए बाहर नहीं जाती हैं, आप यहाँ पे मेरे साथ बैठकर चाय पी रही हैं। देन हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली ये हमारे ऑफिस के लिए हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और वेलकम पार्टी में भी आऊँगी। देन हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि बट मैम मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ एक बार ड्रिंक के लिए जाऊँ। ये बात सुनकर कनावा जो होती है वो एकदम से तेज़ी से अपने पूरे रूड एटीट्यूड में कहती है कि अच्छा सच में, बट तुम्हारे साथ पीने के लिए जाने का क्या फ़ायदा है? एंड जब वो चीज़ें बोल लेती है उसके बाद वो नीचे सर करके कहती है कि आखिर मैंने ये क्या कह दिया, ये तो बहुत ही गलत किया मैंने, इसने मुझे इन्वाइट किया और मैंने इसे सीधा मना कर दिया। एंड देन हम देखते हैं कि वो ये सब कवर करने के लिए उससे कहती है कि चलो ये सब छोड़ो, जल्दी से पहले हमें वेन्यू को सिलेक्ट करना है। एंड हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर अगले दिन जब वो ऑफिस आ रही होती है तो अपने दिमाग को एकदम से सहला रही होती है और कहती है कि ये क्या कर दिया मैंने, कल उसने मुझे इतने अच्छे से ड्रिंक के लिए पूछा और मैंने उसे मना कर दिया। देन हम देखते हैं कि जब वो ये बात सारी चीज़ें करके ऑफिस आती है आराम से, देन वो देखती है कि उसके टेबल के पास वही कप होता है जो कि कामेगावा ने कल खरीदा था। एंड वो कामेगावा से पूछती है कि आखिर ये क्या है? तभी कामेगावा कहता है कि एक्चुअली कल रात को जब मैं अपने घर गया तो मैंने सोचा कि मैं तो अकेला रहता हूँ, तो मैं 2 कप लेके क्या करूँगा, और जहाँ तक मैंने देखा था आपको ये कप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे ले लो। इस चक्कर में, क्योंकि आपने कल मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की, तो आप इसे थैंक यू के चक्कर में भी ले सकती हो। देन हम देखते हैं कि कामेगावा उससे कहती है कि ठीक है मैं इसे ले लूँगी और मैं इसे टूथब्रश के लिए इस्तेमाल करूँगी। उसकी ये बात सुनकर कामेगावा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर फाइनली पार्टी का दिन आ जाता है एंड वो लोग पार्टी करने चले जाते हैं। देन हम देखते हैं कनावा को, जिसकी एक कलीग उससे कहती है कि मैम आपके साथ बगल में बैठ के पीकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट हम देखते हैं कि वो उससे कहती है क्या सच में, बट मुझे तो लगा था कि सीट ही इस तरीके से है, इसीलिए हम एक साथ बैठ के पी रहे हैं। एंड फाइनली उसका वो रूड बिहेवियर रूड ही रहता है। बट हम देखते हैं कि वो कामेगावा के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही होती है कि आखिर कामेगावा कैसा कर रहा होगा। एंड हम देखते हैं कामेगावा को, जिससे एक जो सीनियर होता है वो बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी मेंटोर के साथ कैसी जम रही है, अच्छा चल रहा है या नहीं? एंड वो कहता है कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है। देन हम देखते हैं कि फाइनली जो कामेगावा होता है वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, बट मेरी जो मेंटोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो मुझे मेरी मिस्टेक्स बताती हैं एंड वो काफ़ी अच्छे से समझाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है। उसकी ये बात सुनकर वो कहता है कि ये तो काफ़ी कमाल की बात है, एंड वो उसको पीने के लिए फोर्स करता है। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो अचानक से उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है और वो उसके हाथों से गिलास लेकर खुद पी लेती है और कहती है कि मैं इसकी मेंटोर हूँ, तो मुझे सब कुछ पहले ही चेक करना होगा कि कहीं इसमें कोई पॉइजन तो नहीं है, कि मैं इसको इस तरीके से कोई चीज़ पीने नहीं दूंगी। एंड देन हम देखते हैं कि वो खुद नीचे बैठकर 2-4 बार पी लेती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका कलीग होता है वो दोबारा से कामेगावा को पिलाने के लिए उसके पास अपनी बोतल लेके जाता है। बट हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो उसको मना करके उसको जूस पीने के लिए देती है। एंड उसके बाद वो वहाँ से उठकर टॉयलेट के लिए चली जाती है। बट हम देखते हैं कि वो टॉयलेट से आने में काफ़ी लेट लगाती है, तो कामेगावा सोचने लगता है कि आखिर सेनपई कहाँ गई। एंड जब वो बाहर जाके देखता है तो वो देखता है क्या कि जो सेनपई होती है वो बहुत ही बुरी हालत में होती है और कह रही होती है कि मुझे तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है एंड मैं यहाँ से घर जाना चाहती हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि ठीक है मैं आपके सामान को लेके आता हूँ। बट वो जैसे ही बाहर आने लगता है उसके सारे के जो दोस्त होते हैं यानी कि कलीग्स होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या इतनी जल्दी जा रहे हो यार, अभी थोड़ी देर रुको तो। बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि ठीक है बट मैं पहले ये सामान तो बाहर दे आऊँ। बट तभी पीछे से आवाज़ आती है कनावा की और कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। एंड हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो समझ जाता है कि ये एक बहाना है एंड वो बहाना बना के उसके साथ बाहर आ जाता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि बाहर आकर कनावा कामेगावा से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे मज़े को ख़राब कर दिया। बट हम देखते हैं कि कामेगावा उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वैसे भी पीना पसंद नहीं है, तो आपने तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। देन हम देखते हैं कि जो कनावा होती है और कामेगावा वो लोग एक बेंच पे बैठ जाते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो
कनावा होती है वो कामेगावा से पूछती है कि क्या तुम्हें मैं सच में डरावनी लगती हूँ। वेल मैंने देखा कि तुम पार्टी में काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। इसका कारण ये था कि मैं वहाँ पर थी और मेरी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। बट हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है सेनपे, मैं आपकी वजह से बिल्कुल भी नहीं डरा था। हाँ मैं नर्वस ज़रूर था बट उसका आप कारण नहीं थी। देन हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कामेगावा से कहती है कि देखो जब भी कभी तुम्हें नर्वस फील हो तो मैंने सुना है कि तुम्हें एक बहुत ही लंबी सांस लेनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि आपको पता है आप बिल्कुल भी स्कैरी नहीं हैं, बल्कि आप काफ़ी ज़्यादा काइंड है। मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब मैं इंटरव्यू देने आया था तो आपने ही मेरे नर्वसनेस को कम करने के लिए कहा था कि जब भी तुम्हें नर्वसनेस हो तो तुम बहुत तेज़ से सांस लेना। एंड मुझे इसी वजह से मैं उस इंटरव्यू को क्लियर भी कर पाया। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसकी इतनी सारी अच्छी बातें सुनकर जो सेनपाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करने लगती है एंड वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। बट तभी अचानक से पीछे से जो कामेगावा होता है वो बोलता है कि मैम मैं आज भी आपके साथ बाहर जाना चाहता हूँ ड्रिंक के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने मुझे मना कर दिया था बट फिर भी मैं यही चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि ठीक है तो चलो हम दोनों चलते हैं ड्रिंक के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगते हैं। एंड अचानक से हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो बिना नहाए ऑफिस में आ जाता है बस कपड़े पहन के। उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो उससे कहती है कि कम से कम नहा तो लेते। बट तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उसे बताता है कि कल जब मैं आपको टैक्सी में छोड़ रहा था तो मेरी ट्रेन मिस हो गई और मुझे अपने दोस्त के घर पे रहना पड़ा। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो कामेगावा होती है वो कहती है कि सच में ऐसी बात है, तो मतलब इसने अपनी पूरी रात अपने दोस्त के यहाँ पे बिताई। बट तभी वो देखती है कि उसके जो शर्ट है उसके ऊपर एक लिपस्टिक का निशान है। वो सोच ही रही होती है कि मैं इसके बारे में पूछूं या नहीं पूछूं, बट तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है एंड वो उससे पूछता है कि ये क्या, तुम्हारे तो शर्ट पे एक लिपस्टिक का निशान है और तुमने कहा था तुम दोस्त के यहाँ पे हो, ये तो बिल्कुल गलत है, तुम तो छुपे रुस्तम निकली। एंड वो बिना कुछ जाने वहाँ से चला जाता है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है क्या मुझे इससे इस बारे में पूछना चाहिए, बट मैं अगर इससे वो सारी बातें पूछूंगी तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाएगा। बट हम देखते हैं कि फाइनली वो उससे पूछती है कि ये क्या है तुम्हारे शर्ट पे। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो बहुत ही प्यार से कहता है कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, कल रात को जो मैं आपको टैक्सी में डाल रहा था ना उसी समय आपने ही गलती से यहाँ पे किस कर लिया था। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो कनावा होती है बिल्कुल रेड हो जाता है उसका पूरा का पूरा मुंह। एंड वो कहती है कि जल्दी से शर्ट को फेंक दो, जल्दी से शर्ट को बाहर निकालो, जल्दी से लाओ, मैं तुम्हें नया शर्ट खरीद दूंगी। बट हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा शर्ट नहीं है, मैं इसे नहीं निकाल सकता। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बॉस दोबारा से उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों सुनो, तुम दोनों से मुझे फिर से एक काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ओनिकावा जाओ। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।